आज मैं आपको एक ऐसे कहानी या यूँ कह लें केस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे एक बार फिर से कानून के रखवाले जिन्हें हम पुलिस कहते हैं उनकी लापरवाही का सिलसिला आपके सामने आएगा। एक बच्ची जो पिछले 4 साल से लापता है, अब तक तो शायद वो 9 साल की भी हो गई होगी। क्या पता वो कैसी दिखती होगी, क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी। ये सारे सवाल हैं खुशी के परिवार के मन में, जो आज भी इस आस में बैठे हैं कि शायद उनके घर की बेटी मिल जाएगी। अखबार के पन्ने पलटते हैं उनके दादाजी, ये सोचकर कि शायद कोई खबर, कोई सुराग उन तक पहुंच जाएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और तह तक पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर का पमरिया टोला एक आम सा इलाका जहां गलियां बच्चों की हंसी से गुलजार रहती थी। लेकिन 16 फरवरी 2021 की शाम इस मोहल्ले में एक मासूम की किडनैपिंग ने सभी को हिलाकर रख दिया। 5 साल की खुशी सरस्वती पूजा पंडाल में खेल रही थी और अचानक से गायब हो गई। 4 साल बीत चुके हैं पर वो बच्ची अब तक नहीं मिली। इस दौरान पुलिस, एसआईटी और फिर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक इस केस में जुट चुकी है, लेकिन नतीजा वही, शून्य। परिवार के लिए ये 4 साल किसी सजा से कम नहीं रहे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कमजोर होती गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पहले ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने जांच की, फिर एसआईटी बनी, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो खुशी के पिता राजन शाह हाईकोर्ट पहुंचते हैं। वहां से उन्हें आदेश मिलता है कि अब जो ये मामला है वो सीबीआई हैंडल करेगी। 20 दिसंबर 2022 से सीबीआई इस केस को देख रही है। शुरुआत में उम्मीद जगी थी कि शायद अब कुछ होगा। अब तक खुशी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राजन शाह ने बताया कि जब खुशी लापता हुई तो पुलिस ने उनकी शिकायत लेने में भी आनाकानी कर दी। कई बार थाना गए वो लोग, लेकिन हर बार उन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता था कि जाइए, बच्ची जो है वो सुबह मिल जाएगी। अगले दिन जब सुबह खुशी नहीं मिली तब वार्ड पार्षद से सिग्नेचर करवाया गया। सोचिए कि एक पिता या परिवार अपने बच्चे के खोने या गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता था। बस इतना ही चाहिए था उन्हें, जो कि पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वार्ड परिषद के सिग्नेचर के बाद ही पुलिस ने मामला दर्ज किया। लेकिन बावजूद इसके जांच में लापरवाही और टाल मटोल का सिलसिला जो है, रवैया जो है वो चलता रहा। इतना ही नहीं, पुलिस ने शक के आधार पर, ध्यान से सुनिए, शक के आधार पर खुद बच्ची के पिता का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अगर आरोपी झूठ बोल रहा है या कोई संदिग्ध है वो झूठ बोल रहा है तो उसकी शारीरिक प्रक्रिया से ये पता लगाया जा सकता है कि वो सच में झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। खैर, अब जैसे ही केस जो है वो सीबीआई ने हैंडल करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले सीबीआई ने जिले के स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए, बच्चों की लिस्ट खंगाली, बाल गृहों में तलाशी ली, लेकिन खुशी का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं मिला। जांच एजेंसी ने यहां तक कि पिछले दिनों 2 स्कूलों में नामांकन पंजी भी देखे पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस बीच सीबीआई ने एक और कदम उठाते हुए संदिग्धों के नार्को टेस्ट की तैयारी की। नार्को टेस्ट एक फॉरेंसिक जांच टेक्निक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी संदिग्ध से सच्चाई उगलवाना मुश्किल हो। इसे ट्रुथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं। अब इतने प्रयासों के बाद जो है एक और चीज सीबीआई ने करने की सोची, वो ये थी कि सीबीआई ने खुशी की जानकारी देने वालों के लिए 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए, सोशल मीडिया पर अपीलें की गई, लेकिन कोई ठोस सुराग अब तक नहीं मिल पाया। परिवार की तकलीफ सिर्फ इतनी नहीं थी कि बच्ची नहीं मिल पाई है, बल्कि इस बात की भी थी कि सिस्टम ने उनके साथ जो है वो न्याय नहीं किया। बार बार शिकायत ले जाने के बाद भी सबूत देना पड़ा, उन्हें यहाँ वहां भटकना पड़ा, सिग्नेचर लेने पड़े। अपनी खोई हुई बच्ची को तलाश करने के लिए बच्ची के दादाजी हर रोज अखबार देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई खबर मिले, शायद उनकी बच्ची, उनके पोती जो है वो उन्हें मिल जाए। एक परिवार इस कदर परेशान है, वो भी पिछले 4 साल से, लेकिन अब तक उम्मीद कायम है कि हो सकता है कि उनकी बच्ची जो है वहीं कहीं हो सकता है कि वो भी अपने परिवार को तलाश रही हो।
वो भी इंतजार कर रही हो कि उनके घर का कोई सदस्य उस तक पहुंचे ताकि वो अपने घर वापस जा सके। वहीं उसकी दादी यानी खुशी की दादी जो है वो कहती है कि खुशी बहुत नटखट है, वो हमेशा मुझसे पैसे मांगा करती थी टॉफ़ी खरीदने के लिए। इतना कहते ही उनकी जो आंखें हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं। आगे वो कहती हैं कि पुलिस से कहती थी कि सुबह तक मिल जाएगी, जाइए। हमें ही थाने से डांट कर भगा दिया जाता था। अब अगर सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी पोती हमें चाहिए। इतना ही नहीं, जब किसी के घर के बच्चे या घर में कोई परेशानी होती है तो एक धार्मिक रास्ता भी अपनाया जाता है। 4 साल के बावजूद खुशी नहीं मिल रही है। इसके बावजूद जो है महाकुंभ में 27 जनवरी को खुशी का पूरा परिवार इस कामना लेकर या यूँ कह ले कि इस आस में पहुंचा था कि शायद यहाँ पे मन्नत मांगने से खुशी जो है वो जल्द मिल जाएगी। आपको बता दें कि खुशी के पिता ने पहले ही कुछ संदिग्धों के नाम बताए थे, जिनमें से 5 को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया था। मामले में एक आरोपी अमन कुमार अभी भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। परिवार ने शुरू से ही कहा कि जब खुशी गायब हुई तब अमन को आसपास देखा गया था। अमन उनके पड़ोस का ही लड़का था और खुशी के गायब होने से पहले उसे उसके साथ देखा गया था। जब वो वापस आया तो खुशी उसके साथ नहीं थी। ये देखकर खुशी के घर वाले उसके घर पहुंचे, लेकिन उसकी नानी ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। अगले दिन पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन उसके बाद ही उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद 10 दिन के अंतराल के बाद वापस से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इस बार 6 महीने के लिए उसे हिरासत में रखा गया, लेकिन पुलिस को फिर से उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। हाल ही में सीबीआई की एक नई टीम इस मामले की जांच करने आई है। परिजन अब इस टीम से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार जो है कोई ठोस सुराग मिल पाएगा। जब ये नई टीम पहुंचती है तो परिवार ने कहा कि अब भी उम्मीद बाकी है। सीबीआई की नई टीम ने जो है आश्वासन दिया है कि वो खुशी को किसी भी तरीके से ढूंढ निकालेंगे। खुशी के पिता ने जब पहली बार सुना था कि सीबीआई इस मामले को देखेगी तो उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसी आई है, अब तो हमारी बेटी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन 4 साल बाद भी वही सवाल बना हुआ है, खुशी कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश जो कि खुशी का केस सॉल्व कर रहे हैं या केस लड़ रहे हैं, वो भी निशुल्क। उन्होंने बताया कि मैं खुद उस कोर्ट में मौजूद था और मैंने सुना कि पुलिस इस मामले की जांच करने में असमर्थ है, तो अब इस केस को सीबीआई हैंडल करेगी। देखिए, परिवार आज भी मोबाइल में खुशी की तस्वीरें देखता है, उसकी शरारतों को याद करता है, इंतजार करता है कि कोई उसे घर वापस ले आए। सवाल जो आज भी जवाब मांग रहे हैं, खुशी के किडनैपिंग के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? जब केस सीबीआई को सौंपा गया तब भी अब तक कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं निकाला गया है? अगर परिवार ने सही संदिग्धों के नाम बताए थे तो सीबीआई को जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? ये सारे सवाल हैं जो आज भी कायम हैं। खैर, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।